बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर गांव में अमन नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ कविता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अमन हर सुबह जंगल की ओर निकलता, लकड़ियां काटता और गांव के बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता, उसी से दोनों का गुजर बसर होता। उनके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं। अमन, बेटा, आज फिर जंगल जा रहे हो? तेरी काया तो बहुत सूख रही है। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अपनी सेहत का ख्याल रखना। माँ, क्या करूँ? पेट पालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। लकड़ी काटने में अब मुझे थकान नहीं होती। अमन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और रोज की तरह जंगल की ओर निकल पड़ता। घने जंगल में वो सूखी और अच्छी लकड़ियां ढूंढता। कुछ पेड़ दिखाई देते और वो कुल्हाड़ी से वार करता, लकड़ियां काटने लगता। उस दिन अमन जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था। जंगल में उसकी नज़र गांव के ही पंडित बाबा पर पड़ती है। पंडित बाबा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं मदद कर सकूं तो बताइए। अमन बेटा, हाथ पैर अब वैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है। लकड़ियां तोड़नी थी पर टूट ही नहीं रही। आज रात का खाना कैसे बनेगा, समझ नहीं आ रहा। अमन बिना सोचे अपनी लकड़ियां पंडित बाबा को दे देता है। बाबा, चिंता मत कीजिए, ये मेरी लकड़ियां हैं, इन्हें ले जाइए। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा और जब भी ज़रूरत हो मुझसे कहिए, मैं ज़रूर मदद करूंगा। पंडित बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन, तू सच में भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे खुश रखे और तेरी हर मनोकामना पूरी करे। अमन काका की मदद करके बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। दूसरे दिन सुबह गांव का बाजार बहुत हलचल वाला था। अमन बाजार में लकड़ी रखकर बेचने लगा। भाइयों और बहनों, ताज़ी लकड़ियाँ ले लो। सूखी और तुरंत जलने वाली लकड़ी बहुत सस्ती है। तभी रामचरण नाम का गांव का मुखिया अपने 2 चमचों गोपाल और श्याम के साथ बाजार में आता है। उसकी नज़र सीधे अमन और उसकी लकड़ियों पर पड़ती है। अमन, ये क्या कर रहा है? मेरे रहते तू यहाँ लकड़ी बेच रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? मुखिया जी, ये मेरी मेहनत की लकड़ियाँ हैं। मैंने इन्हें काटा है। इन्हें मैं खुद ही बेचूंगा। ये मेरा हक है। सुन, ये सारी लकड़ियां मुझे दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा, समझा? नहीं मुखिया जी, ये मेरी माँ की रोटी है और मेरी मेहनत। मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुखिया को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो और उसके चमचे गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अमन बाजार से लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक गाय दिखाई देती है। अरे, तुझे क्या हुआ प्यारी? कौन तुझे अकेला छोड़ गया? ये जंगल है, तुझे खतरा है। अमन धीरे धीरे गाय को अपने घर ले आता है। माँ कविता पहले हैरान होती है, फिर बेटे की दयालुता देखकर खुशी महसूस करती है। अमन, ये गाय कहाँ से ले आया? बेटा, अपना ही पेट नहीं भरता, गौ माता का पेट कैसे भरेंगे? माँ, गऊ माता जंगल में अकेले थी। कोई जंगली जानवर इनको मार डालता। कोई भी जीव अगर तकलीफ में हो तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। इसे यही रहने देंगे। जैसा तू ठीक समझ मेरे लाल, पर इसका नाम क्या रखें? माँ, आज से हम इनको शांति माँ बुलाएंगे। हमारी शांति माँ। रात को अमन अपनी माँ से बाजार में मुखिया की बात बताता है। बेटा, तू परेशान मत हो, भगवान सब देख रहा, पर मुखिया को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। माँ, सच की राह पर चलने वालों को मुश्किलें आती हैं। भगवान सब देखते हैं, हम झुकेंगे नहीं। शांति ये सब सुन रही थी, मनो जैसे उसको अमन और उसकी माँ की सारी बात समझ आ रही हो। अगली सुबह जब अमन और माँ उठे तो घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा ढेर रखा था। दोनों हैरान रह गए। अरे अमन, ये लकड़ियाँ कहाँ से आईं? हमने तो कुछ नहीं किया। माँ, ये ज़रूर शांति का करिश्मा है। ये कोई साधारण गाय नहीं, भगवान की भेजी हुई है। हर सुबह वही होता।
घर के बाहर लकड़ियों का अंबार लगता। अमन और उसकी माँ अब चैन से जीने लगे। खाने पीने की कमी नहीं रही। बेटा, देखो भगवान ने हमें कैसी दौलत दी है। अब हम भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। अमन ने गांव के गरीब बच्चों की फीस भरनी शुरू कर दी, बीमारों का इलाज करवाया और अनाज बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। अमन जैसा नेक इंसान पूरे गांव में कोई नहीं। भगवान ने इसे सचमुच आशीर्वाद दिया है। लेकिन ये सब सुनकर मुखिया के दिल में जलन और बढ़ने लगी। ये अमन कब से इतना बड़ा दानी बन गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है। श्याम, गोपाल, जाकर पता करो। श्याम और गोपाल चुपके चुपके अमन के घर के पास जाकर देखते। उन्हें सारा राज पता चल गया। गाय शांति हर रोज लकड़ियों का ढेर बना देती थी। मुखिया जी, सच में ये गाय जादुई है। इसी ने अमन को अमीर बना दिया। तो फिर देर किस बात की? आज रात हम इसे चुराएंगे। आधी रात का मुखिया अपने गुंडों श्याम और गोपाल के साथ अमन के घर के पास पहुंचा। वे धीरे धीरे गाय शांति की रस्सी खोलने लगे। रुको, ये मेरी शांति है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। तुझे लगता है कि तेरा हक है? ये गाय अब मेरी होगी। तभी अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। देखते ही देखते गाय देवी के स्वरूप में बदल गई। ठाकुर सिंह, तूने पाप किया है। अमन ने निस्वार्थ भाव से सबकी मदद की और तू लालच में अंधा हो गया। अब तेरा दंड तय है। देवी ने आशीर्वाद का हाथ उठाया और अगले ही पल मुखिया, श्याम और गोपाल 3 गधों में बदल गए। देवी ने अमन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। अमन, तेरी ईमानदारी और दयालुता से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। तेरी माँ और तू हमेशा खुश रहोगे। देवी, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। आपने मेरी और माँ की सुन ली। देवी आकाश में विलीन हो गई।